जय हिंद दोस्तों। अगर आप 12 पंचवर्षीय योजनाओं को 12 बार पढ़ के भी भूल जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमेशा वनडे एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना निश्चित होता है। आइए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी इस टॉपिक को टैकल करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं मतलब 5 साल की योजनाएं। पाँच साल की योजनाएं। भारत में आजादी के बाद जब हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया तो भारत में बहुत सारी चुनौतियां थी। भारत को आगे कैसे ले जाया जाए, भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, भारत में कृषि को आगे कैसे बढ़ाया जाए, भारत में उद्योग कैसे लगाए जाए। तो इन सब के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे कहते हैं योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया जो योजना आयोग के कार्यों का अनुमोदन और क्रियान्वयन देखती थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से हुई। 1951 से लेकर के 2017 तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं। देखो, ये समय है, उसके बाद ये मॉडल है, किस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आई और उनके मेन बिंदु क्या हैं जो अक्सर वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इनको याद करना अपने आप में एक टिपिकल टास्क होता है। इस टिपिकल टास्क को आसान करने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक ढूंढी है। देखो, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद एक अवकाश काल आया, उसके बाद फिर 2 पंचवर्षीय योजना के बाद फिर अवकाश काल आया, उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना के बाद फिर अवकाश काल आया। 3-2-2 यानी 3 के बाद अवकाश काल, 2 के बाद अवकाश काल, फिर 2 के बाद अवकाश काल। तो ये जो 3 के बाद अवकाश काल आया तो कितने साल का आया? 3 साल का आया। 3 के बाद आया है तो 3 साल का आया। ठीक, 3 साल का आया तो 1967, 68, 69। अगर फिर भी 67 आप नहीं याद रख पाते तो इतना तो याद रख सकते ना, 1951 से शुरू हुई, 5 जोड़ा इसमें 56 आ गया, 56 में 5 जोड़ा 61 आ गया, 61 में 5 जोड़ा 66 आ गया। यहाँ पर पहला जो अवकाश काल है वो 1967 से शुरू हुआ। 67, 68, 69 ये 3 साल में, इसे अवकाश काल में एक साल के प्लान चलाए गए जिन्हें 1 ईयर प्लान भी कहते हैं। 3 साल के प्लान चलाए गए। तो ये कब कब चलाए गए इसको याद रखने के लिए आप 12 ऐड कर दें। जैसे 1967 में प्लस 12 करेंगे तो 7-2 कितना आएगा? 9 और 6 एक साथ कितना आएगा? 1979। जो दूसरा अवकाश काल था ये आया 1979 में। ठीक, अब इसमें 1979 में भी आप 12 ऐड कर देंगे। अगर प्लस 12 जोड़ दिए मतलब कि 1979 में आपने 12 प्लस कर दिया तो आ जाएगा 1991। तो 1967 में 12 जोड़ा 1979 आया, 1979 में 12 जोड़ा 1991 आया। तो एक साल के जो प्लान थे, पहले 67, 68, 69, उसके बाद 1979, 80, 78 के बाद, उसके बाद 91, 92, 3, 2, 5, 2, 7 साल में 1 ईयर प्लान चलाए गए। अब इसके बाद कोई सी योजना पूछ ले कि कौन सी योजना किसके बाद आई या किस सन में 5वीं चलाई गई, किस सन में 6वीं चलाई गई, जब आप इनको तीनों को याद करेंगे तो फिर इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इनको याद रख ली किसमें कौन से इसके मेन बिंदु थे, क्यों चलाई गई और इसके क्या क्या क्रियान्वयन थे, क्या क्या किया गया इस योजना में। देखो, सबसे पहली 1951 से आई, इसमें 5 हमने ऐड कर दिया, 56 हो गया। ये आई हैरेड डोमर मॉडल में। ये अक्सर पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि विकास पर बल दिया गया। भारत कृषि प्रधान देश है और हम गुलाम थे किसी के, तुरंत आजाद हुए तो हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? हमारी जो आवश्यकता होती है, रोटी। तो सबसे पहले हमने किस पर बल दिया? कृषि पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, अब 56 में हमने 5 ऐड कर दिए, 56 से कितने? 61 तक। ये आई महालनोबिस मॉडल पर।
महालनोबिस मॉडल पर जो आई उसमें कृषि पर तो बल दिया ही दिया गया, उसमें आधारभूत भारी उद्योगों का विकास, आधारभूत जो हमारी बेसिक नीड्स से जुड़े हुए हैं, उन योजनाओं पर, उन उद्योगों पर बल दिया गया। और इसी समय जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी तभी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी हुई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति आपने पढ़ा होगा। कोई पूछता है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी उसमें कौन सी द्विस्तरीय की त्रिस्तरीय पंचायती राज योजना की शुरुआत हुई? तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज योजना की शुरुआत हुई थी वो किसमें हुई थी? महालनोबिस मॉडल वाले दूसरे पंचवर्षीय योजना में। अब तीसरी जो है 1961 से 66 के बीच जो है उसमें 3 लोग थे, सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस। सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस, इन तीनों ने जो मॉडल तैयार किया उसका केंद्रीय बिंदु था आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त व्यवस्था। मतलब भारत खुद में आत्मनिर्भर बने और स्वतः काम करे, खुद काम करे। लेकिन किन्हीं कारणों से ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये सफल नहीं हो सकी, भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। तो उसके बाद 1967, 68, 69 में अवकाश काल घोषित किया गया, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, एक एक साल के प्लान चलाए गए। और आपको ये पता होगा कि 68, 69 में ही हमारे भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ। तो जो एक साल के चलाए गए थे मॉडल, उनमें किसका जन्म हुआ? हरित क्रांति का। उसके बाद 69 के बाद अगली पंचवर्षीय योजना आई 1969 से 74 तक। ये किसी मॉडल, इसका मॉडल याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछे नहीं जाते, जो इम्पोर्टेंट मॉडल हैं वही लिखे हुए हैं। तो इसमें 1969 से 74 के बीच में जो योजना आई उसमें भी सेम वही बिंदु था, आत्मनिर्भरता के साथ विकास, यानी कि हम आत्मनिर्भर बन सके। और इसी टाइम पीरियड में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। अब अगली जो आई थी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन बन ही जाता है, 1974 से लेकर 78 तक। अब आप सोचेंगे कि आपने कहा था 5 साल की योजना है, लेकिन ये 74 में 78 ही तो है, 5वीं योजना और 5 साल की नहीं थी। तो इसको याद रखने के लिए कि कौन सी योजना जो 5 साल के लिए नहीं थी, यानी 5 साल पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, तो 5वीं ही तो योजना थी, इसने 5 साल ही कंप्लीट नहीं किए। मतलब 5 साल इसलिए कंप्लीट नहीं किए तो उसके बाद गैर कांग्रेसी सरकार आ गई थी और ये योजना जो थी बीच में बंद कर दी गई थी। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी और इसका सबसे मेन बिंदु था, और जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो था गरीबी हटाओ, निर्धनता उन्मूलन। तो भारत में कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसका नारा था गरीबी हटाओ, या गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और एक साल पहले कौन बंद कर दी गई? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। डीपी धर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इससे बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। अब हमने यहाँ 12 ऐड किया था ना, तो ये यहाँ पर आ गए हम 1979 और 80। 1979-80 में यहाँ पर फिर से 1 ईयर प्लान चलाए गए जिन्हें रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद 80 के बाद 80 से 85 में आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल पर कौन सी योजना आई? 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसमें भी रोजगार सृजन और गरीबी हटाओ। वहां अगर पूछे शुरुआत कहाँ से हुई तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से। अब गरीबी हटाओ इसमें का भी मेन बिंदु था, इसका भी मेन उद्देश्य यही था कि रोजगार का सृजन हो। गरीबी कैसे हटेगी? जब रोजगार होगा। तो यहाँ पर निर्धनता उन्मूलन था, यहाँ पर रोजगार सृजन। जब हम तभी गरीबी हटा सकते हैं जब हम रोजगार का सृजन करें, तो यहाँ हमने रोजगार का सृजन किया। अब उसके बाद 1985 से 90 में जो पंचवर्षीय योजना आई उसका भी
रोजगार सृजन और गरीबी हटाओ ही नारा था, यानी कि ये पूरी नहीं कर पाई थी, मतलब जितना भी लक्ष्य था उतना पूरा नहीं हो पाया था, तो रोजगार सृजन इसका भी मुख्य बिंदु था। अब हमने 79 में फिर 12 ऐड किया था, क्या आया था 1991-92, तो इसमें भी रोलिंग प्लान चलाए गए, यानी कि 1 ईयर प्लान चलाए गए। अब 92 के बाद 92 से 97 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई वो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें का जो मेन बिंदु था वो था मानव संसाधन विकास, यानी मानव जो ये है वो एक संसाधन है, तो सबसे पहले किस संसाधन का विकास होना चाहिए? मानव का ना। तो सबसे पहले मानव का अच्छे से विकास होना चाहिए एक संसाधन के रूप में। ये किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब उसके बाद आ जाते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, फिर हम इसमें 5 ऐड कर देंगे 97 से 2002। 1997 से 2002 के बीच में पंचवर्षीय जो योजना शुरू हुई उसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास। देखो, भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन हर किसी को वो न्याय नहीं मिल रहा था, वो समानता नहीं मिल रही थी जैसी चाहिए थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? सबको बराबर रोजगार भी मिले, सब लोग आत्मनिर्भर भी बन जाएं, लेकिन समानता बराबर रहे, ऊंच नीच भेदभाव ये सब समाज से मिट जाए। अब अगली जो पंचवर्षीय योजना है 10वीं 2002 से 7 तक, उसका भी मेन यही उद्देश्य था कि जो सामाजिक समानता है, जातिगत भेदभाव है और जितने भी भेदभाव हैं वो खत्म हो जाएं। देखो, सामाजिक समानता के साथ साथ भौगोलिक भी, जैसे मान लो कोई दिल्ली में रहता है उसके लिए ज्यादा सुविधाएं हैं, कोई वहां जो 7 सिस्टर्स हैं असम अरुणाचल प्रदेश में रह रहा है उनके साथ ज्यादा भेदभाव। तो इन भेदभावों को हटा करके जितनी भी सामाजिक समानताएं सबके लिए बराबर हो। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर हुई। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर हुई? तो सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर रोजगार व समावेशी विकास। समावेश का मतलब क्या होता है? सबको एक साथ एकजुट करके, सबको मिला करके, सबका समावेश करके विकास करना है। ये नहीं केवल एक तबका आगे बढ़ जाए दूसरा एकदम नीचे रहे, बॉयज आगे पढ़ लें लड़कियां नहीं पढ़े, मतलब जो भी काम होगा वो सबको समावेश करके हर वर्ग के लिए, हर भौगोलिक जिनकी अर्थव्यवस्था, भौगोलिक जो वो है कि कौन कहाँ रहता है किस जगह रहता है, उनके लिए भी सब समान व्यवस्थाएं होंगी। और अगला क्या है 2012। देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आई? 2012 में। 2012 से 17 में आई 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका मेन उद्देश्य था, देखो सेम यही उद्देश्य है लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ गया था, संपोषणीय विकास। तीव्रतर रोजगार, समावेशी व संपोषणीय विकास। तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस तरह हमने पूरी पंचवर्षीय योजना देख ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पहले आप इन तीनों को याद कर लें, उसके बाद फिर 2-3 बार इनको पढ़ें। कुल 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं थी जो 1951 से चली और 2017 तक खत्म हो गई। धन्यवाद।